गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मनोरंजन आप सभी को आज की ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हमारे गोल्ड डायमंड जुड़े हुए हैं। आज जो टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं या ट्रेनिंग होने जा रही है वो बहुत ही स्पेशल है। जो टॉपिक है कि प्रोस्पेक्ट को अपना और डीएक्शन व्यवसाय के बारे में कैसे परिचय दें। जैसे कहते हैं ना, कोई भी चीज की शुरुआत करने से पहले चीज जो होता है वो अच्छा होनी चाहिए। यहाँ से शुरुआत होती है। और कोई बिजनेस की अगर हम इंट्रोडक्शन हम सही तरीके से दे दिए, हमारा कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन सही दे दिए, अपने बारे में इंट्रोडक्शन सही दे दिए, तो बिजनेस अच्छा जाता है या बिजनेस हम सही तरीके से आगे लेके जा सकते हैं बढ़िया से। जैसे कि आपको पता है कि इस ट्रेनिंग सेशन में हम लोग स्पेशल ट्रेनर और स्पेशल स्पीकर को लेकर आते हैं स्पेशल टॉपिक के साथ। आज जो स्पीकर है वो धामपुर से हैं। वो धामपुर के लीडर के साथ साथ एक बेहतरीन वक्ता भी हैं और हमारा सुनिया दूता भी है, मिस्टर अवनीश कुमार जी। सो गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपको हमारी इस मीटिंग में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज जो टॉपिक है वेट किए हुए हैं, सो माइक ओवर टू यू सर। थैंक यू। मेरी आवाज़ क्लियर है सर? जी आवाज क्लियर है सर। ओके। तो एक बार आप सभी का मेरी तरफ से इस मीटिंग में आपका स्वागत है। और आज मेरे को जो टॉपिक दिया गया है वो टॉपिक बहुत ही मनपसंद टॉपिक है और बहुत ही जिज्ञासा भरा टॉपिक है ये। और सभी के लिए ये एक मुश्किल बात भी होती है हमारे नेटवर्क इंडस्ट्री में कि अपना परिचय कैसे दिया जाए। तो ये अपने आप में एक कला भी है, अपने आप को प्रस्तुत करने का एक माध्यम भी है। और यदि हमने इस कार्य को सही तरीके से कर लिया तो समझिए कि 50% जो हम कहना चाहते हैं, जो हमारे बारे में पता होना चाहिए, वो पूरा हो जाता है। और आधे से ज़्यादा जंग हम जीत लेते हैं यदि हमने अपना परिचय सही माध्यम से और सही तरीके से दे दिया। तो आज जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही एक अलग तरीके की प्रेजेंटेशन मेरी भी रहेगी, क्योंकि इस सब्जेक्ट को ढूंढने में और अपना परिचय ढूंढने में काफ़ी वक्त लग जाता है कई बार। तो मुझे भी काफ़ी वक्त लगा कि क्या परिचय एक उपयुक्त होना चाहिए कि हम इस नेटवर्क इंडस्ट्री में हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं। तो एक परिचय, हमारा पहला परिचय क्या होना चाहिए। तो मैं आज जो बात करूँगा वो मोस्टली मेरे से रिलेटेड रहेंगी, मेरे अनुभव के आधार पर रहेंगी। और मेरे अनुभव के आधार पर ही मैं कुछ अपनी बात रखूँगा। और उस बात रखने पर आपको जो चीज़ उसमें से अच्छी लगे या जिस तरीके से आप उसको महसूस कर सकें, वो आप अपने परिचय में दे सकते हैं। मैं थोड़ी सी सिर्फ मदद करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट अपने आप में बहुत ही अलग सब्जेक्ट है। और उसकी वजह भी है क्यों अलग है और क्यों परिचय देने में हम इस इंडस्ट्री के लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होती है। इस विषय पे भी मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाह रहा हूँ। तो
सर माइक म्यूट है, अनम्यूट कर सकते हैं सर। ओके, तो जो सब्जेक्ट है आज का वो ये है, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड डीएक्सन बिजनेस टू प्रोस्पेक्ट इफेक्टली। हम अपना और अपने डीएक्सन बिजनेस का परिचय कैसे दें एक नए व्यक्ति को, या जिस व्यक्ति को जो आप अपना सब्जेक्ट बताना चाह रहे हैं, अपने आप के बारे में बताना चाह रहे हैं, या जो भी आप उससे कहना चाहते हैं, या अजनबी से किसी से बात करना चाहते हैं, तो ये परिचय कैसे और कहाँ और कितना होना चाहिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और बहुत सारे लोग, मैं खुद काफी समय तक इस कि परिचय कैसे दें, कैसे शुरुआत करें, कहाँ से शुरुआत करें, इसमें काफी समय जो है मेरा भी लगा है। इसके मैं थोड़े से फैक्ट बताना चाहूंगा कि ऐसा क्यों होता है और किस तरीके से हम यहाँ इन बातों को रख सकते हैं। सपोज करिए आप आपने अभी ज्वाइन किया है डीएक्सन बिजनेस को, आप नए हैं, तो सबसे पहली चुनौती तो हमारे सामने यही होती है कि मैं इस कंपनी को, इस व्यवसाय को, इस सिस्टम को कैसे अडॉप्ट करता हूं, कैसे समझ में आता है। क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री और ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी इसको बोला जाता है, नेटवर्क इंडस्ट्री भी बोला जाता है। और जब आप किसी के पास फर्स्ट टाइम या कोई आपके पास आता है, सपोज करिए बिल्कुल आपको जानकारी नहीं है, या किसी ऐसे व्यक्ति के पास आप जा रहे हैं जिसे इस सिस्टम के बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, तो सबसे बड़ी चुनौती होती है कि वहां स्टार्टिंग कैसे करें। जब तक स्टार्टिंग आप कर नहीं सकते, जब तक आप खुद ना समझ जाएं कि मुझे सामने वाले से क्या बात करनी है, मेरा क्या रोल है, मैं क्या हूं। आज से मैं अनुभव के आधार पर कहता हूं कि बहुत समय तक ये कंफ्यूजन बना रहता है कि स्टार्टिंग ही कहाँ से करें। मेरे पास भी बहुत सारे लोगों के बात आती है, फोन आते हैं, डाउनलाइन पूछती है कि सर बस आप ये बात तो ठीक है, हमें प्रोडक्ट समझ में आ गया, कंपनी समझ में आ गई, सिस्टम भी हमें समझ में आ गया, लेकिन हम शुरुआत कैसे करें, पहली बार उसे क्या बोले। ये स्टार्टिंग का जो फेज है, जो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, और यहाँ बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हम लोगों के सामने होता है। उसकी वजह कंफ्यूजन है तो उसका कोई ना कोई कारण भी होगा, और कारण है तो उसका निवारण भी होगा। बड़ा सीधा सा सब्जेक्ट है। तो कंफ्यूजन क्यों होते हैं? कंफ्यूजन इसलिए होते हैं क्योंकि इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की या नेटवर्क इंडस्ट्री की, जिस इंडस्ट्री में हम काम करते हैं, जिस सिस्टम से हम काम करते हैं, उस सिस्टम की कोई पढ़ाई हमारे पास पहले से उपलब्ध नहीं होती, कोई जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं होती, और जो जानकारी है वो बहुत कम होती है। अभी कुछ सालों में तो बहुत तेजी से इस सब्जेक्ट को और इन चीजों को सामने लाया गया है, लेकिन अब से 5 साल 10 साल पहले की अगर बात करें तो अगर आप किसी के पास परिचय देने जाते थे तो सबसे पहले ये होता था, अच्छा ये चैन बनाने का सिस्टम है, अच्छा ये जोड़ने का सिस्टम है, अच्छा अच्छा लला तुम कब से ये काम करने लगे। अगर कोई रिश्तेदार है, जानकार है, तो वो बेटा भाई, यार ये काम तो, अरे ऐसा होता है, ऐसे कंपनियां आती है, ऐसे लोगों को जाल बनाया जाता है, आप जैसे नौजवान लोगों को, महत्वाकांक्षी लोगों को कंपनियां बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करती हैं, आकर्षण में ले लेती हैं, घुमाती हैं, और ये ऐसे करके आप यार ये काम अच्छा नहीं है। तो इसके पीछे क्या हुआ, प्रोस्पेक्ट जो है, इन बातों का मेरा बताने का जो मतलब है वो सिर्फ इतना है कि वास्तविकता में हम भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कंपनी के साथ जुड़ जाते हैं। क्योंकि सब्जेक्ट इतना बड़ा है, हम हेल्थ पे बात करते हैं, हम रोजगार पे बात करते हैं, हम
एज ए टीचर भी होते हैं, हम एज ए लॉयर भी होते हैं, हम एज ए डॉक्टर भी होते हैं। जब इतना बड़ा फील्ड है कि यहाँ सब लोगों का मिक्सचर है, जितनी पढ़ाई भी आपने पढ़ी है वो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लगा देंगे, तब भी आप अपने आप को कम ही पाएंगे। एक सेल्स के बंदे को सेल्स से रिलेटेड बातें बताई जाती हैं, लेकिन एक नेटवर्कर को कितनी चीजें सीखनी होती हैं, क्योंकि उसका जो मार्केट में जो उसका प्रोस्पेक्ट है वो एक स्टूडेंट भी है, वो एक नौजवान भी है, वो एक मध्यम वर्गीय भी है, एक महिला भी है, एक पुरुष भी है। मतलब आप डिफरेंट टाइप के लोगों से, समाज का कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जहां आप उनसे इंटरेक्ट ना कर सकें। इतना बड़ा सब्जेक्ट है, तो जब इतना बड़ा आपके पास फील्ड है, तो हम उसमें कौन सा अपना परिचय सेट करें, कौन सा इंट्रोडक्शन हम सेट करें, हम ही कंफ्यूज हो जाते हैं यार। कुछ लोग हमें एज ए डॉक्टर ट्रीट करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग हमें प्रोफेशनल के तरीके से ट्रीट करना शुरू कर देते हैं, कुछ हमें सेल्समैन के तरीके से करना शुरू कर देते हैं। तो इस बीच में इतने सारे कंफ्यूजन के दौरान मैं वास्तविकता में अपना परिचय क्या दूं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न सब लोगों के सामने शायद या तो आया होगा या आ रहा होगा या इससे वो निकल चुके होंगे। लेकिन ये सब्जेक्ट अपने आप में, ये परिचय देने का जो अपने आप को है ना, कोई आपसे, मुझसे ही कोई कहे कि आप अपने बारे में बताएं, 1 मिनट या 2 मिनट में बताएं, तो मैं, बड़ा मुश्किल होता है कि अपने बारे में बातों को रखना। इसके लिए आपको अपना हर सब्जेक्ट, हर चीज जो आप करना चाहते हैं, जो आप बताना चाहते हैं, जो आप हैं, जो आपने सीखा है, उसको प्रस्तुतिकरण करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ सबसे पहले इंफॉर्मेशन, जानकारी। मैं यहीं पे इस पे थोड़ा सा ड्राइंग बना लेता हूँ। जानकारी की जो बात आती है, तो अपने बारे में जानना। सपोज करिए मैं अपनी ही बात करूं, जब मैं इस फील्ड में आया तो उससे पहले मैं अपना एक मेडिकल स्टोर चलाता था, साथ ही साथ हमारा व्यवसाय था, पुराना व्यवसाय था, कपड़े का, रुई का, और उद्योग था। हम पूरा का पूरा जहां हम प्रोडक्शन करते थे, और हमारा इंटरेक्शन बहुत सारे लोगों से तब भी होता था। तो एक व्यापार हो गया, एक मैं मेडिकल स्टोर वाला हो गया, और मेरे सामने ये प्रोडक्ट जब आया तो मैं हेल्थ से जूझ रहा था, अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहा था। जब मेरे को ये बताया गया, तब मुझे पहला चीज तो मेरी समझ में आया कि ये एक प्रोडक्ट है। चूंकि मैं मेडिकल लाइन से था, तो मैंने इसको मेडिकल के तरीके से ही लेना शुरू किया कि यार चलो अच्छा है, हम भी यूज कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि इसको आप बेच भी सकते हैं, तो यार जैसे हम और प्रोडक्ट सेल करते हैं, ऐसे ही हम इसको सेल कर देंगे। सिर्फ इतना सा दिमाग में रहा। 1 मिनट के लिए थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है आज मेरे साथ। लाइट फिर गए। तो तब मैंने सिर्फ इस प्रोडक्ट को इतना समझा कि ये प्रोडक्ट औरों की तरीके से है। मैंने यूज करना शुरू किया, मीटिंग में जाना शुरू किया, कुछ लोग मेरे पास आने लग गए मीटिंग के लिए, मेरे अपलाइन, पुनीत शर्मा जी, पवन शर्मा जी, भरत जी, और बहुत सारे लोग। और कुछ कुछ चीजें मैं लोगों को बताने भी लगा। क्या बताता था उस टाइम?
ये बताता था कि ये प्रोडक्ट है जो हेल्थ में अच्छा काम करता है, और जो मेरी समझ में आया था कि ये एक सुपर नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि ये आपके शरीर के अंदर ऐसे तत्वों को प्रदान करेगा, ऐसे सिस्टम को देगा, ऐसा आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको इम्प्रूव करेगा। तो ये मैं लोगों को उस टाइम पे इतना इंट्रोडक्शन देता था। मेरा इंट्रोडक्शन एज ए मेडिकल स्टोर वाला हुआ करता था। तो मेरे को लोग बागों ने हेल्थ से रिलेटेड जान के रखा और प्रोडक्ट को समझ के रखा। मैं भी यूज करता था, लोगों को बताता था। लेकिन ये फेज, चूंकि इतना काम तो चल जाता है यहाँ पर कि हाँ हम मेडिकल से जुड़े हुए हैं और इस प्रोडक्ट की हमें जानकारी है और हम लोगों को दे भी रहे हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री, ये डीएक्सएन व्यापार आपको यहीं तक सीमित नहीं रखता। अब धीरे धीरे हमने मीटिंग में जाना शुरू किया तो समझ में आया कि इसमें व्यापार भी हो सकता है। व्यापारी पृष्ठभूमि के थे, दिमाग से सोचा और समझा और अपने इंटरेस्ट को, जो मेरा इंटरेस्ट था घूमने का, फिरने का, लोगों में बात करने का और रंगमंच का, इधर उधर आने जाने का, तो ये परिचय भी हुआ। तो इससे फिर रिकनेक्ट करना पड़ा मुझे अपने आप को कि नहीं, ये एक एज ए प्रोफेशनल भी हो सकता है। तो मैंने उस टाइम पे बहुत सोच समझ के, क्योंकि बहुत सारी मीटिंग होती थी, बहुत सारी, तब मैंने एक अपने लिए परिचय दिया कि मैं एज ए वेलनेस प्रोफेशनल और कोच, कि जो लोगों को स्वस्थ रखने में और जो लोगों को रोजगार में मदद करने में, वेलनेस जो ये इंडस्ट्री है, इसका प्रोफेशनल और कोच के तरीके से मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगा। ये इंट्रोडक्शन मेरा बन के आया, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग, आप अगर मेरी बात को समझ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, तो आप भी ये चीजें कहीं ना कहीं फेस कर रहे होंगे कि यार कोई व्यक्ति के सामने कोई रिश्तेदार है, उसको कैसे बताया जाए। इवन आपको अपना एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए अपने घर परिवार के लोगों से ही, है ना, आपका चाचा, आपके मामा, आपके ताऊ जी, आपके जो निकट के रिश्तेदार हैं, उनमें भी परिचय देना आपको कई बार मुश्किल खड़ी कर देता होगा। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल ग्राउंड पे मैं बात कर रहा हूँ कि कोई आपसे जनरल पूछ ले, एकदम कोई जिससे आप अभी नहीं जान कि भैया आजकल क्या कर रहे हैं आप, तो मैं दवाइयों का, मैं एक कंपनी में हूँ, मैं लोगों को एक सॉलिड परिचय हमारे पास अपने लिए 2 लाइन देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर परिचय को हमें सॉलिड करना है, परिचय हमें अगर किसी को सॉलिड देना है, तो सबसे पहले हमें इस इंडस्ट्री की बारीकियों को समझना पड़ेगा, अपने काम को समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं, डीएक्सएन में आते हैं, चूंकि हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, चूंकि स्वास्थ्य से संबंधित हम बात करते हैं, तो डॉक्टर जैसा काम भी समझने लग जाते हैं। बहुत सारे लोग डॉक्टर बन गए हैं डीएक्सएन में। डॉक्टर मतलब वो डॉक्टर जैसी बात करेंगे, डॉक्टर जैसा सिस्टम करने की कोशिश करेंगे। चूंकि हमारा सब्जेक्ट ही इतना बड़ा है, क्योंकि हम हेल्थ की बात करते हैं, तो हेल्थ में और डिजीज में, है ना, डॉक्टर के काम में और हमारे काम में सिमिलरिटी है, लेकिन एक अंतर भी है। अंतर है उसके डीप में जाने का। वो एक डॉक्टर 4, 5, 6 साल पढ़ाई करता है, वो एक एक चीज के बारे में अच्छे तरीके से समझता है, चाहे वो एलोपैथिक डॉक्टर हो, होम्योपैथिक डॉक्टर हो, आयुर्वेदिक डॉक्टर हो। लेकिन एक फ्रेश जो बिल्कुल नया बंदा है, वो प्रोडक्ट की जानकारी भी लेता है, लोगों के स्वास्थ्य की भी जानकारी देता है, और जब ये करता चला जाता है तो वो अपने आप को फिर एक स्थिति में पाता है कि यार मैं अपना परिचय कैसे दूं। फिर उसके सामने एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमारा काम स्वास्थ्य का है,
तो कितना काम स्वास्थ्य का है, कितना बीमारियों का है, हम कितनी हमारी बाउंडेशन है, कितनी हमारी बाउंड्रीज है, किसको हमें पार नहीं करना है, ये समझने के लिए हमें बार बार अच्छे तरीके से अपनी अपलाइन के साथ बैठना पड़ेगा, डीप समझना पड़ेगा, जितने भी कंपनी के ऑथेंटिक जो लिटरेचर है उसको बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। कहीं पर भी आपको देखिएगा कोई डॉक्टर बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है, कोई किसी तरीके का बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है, आपको शुद्ध रूप से एक बिजनेस ओरिएंटेड, एक एंटरप्रेन्योरियल बनाने की कोशिश की जा रही है। आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, हमारा काम है हम लोगों को, हम किसी के अंडर डायरेक्शन में काम नहीं करते। डायरेक्ट हमारा कोई कंपनी से हमारा डायरेक्ट, हमें कभी भी कंपनी आके कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देती कि आज आपको इतना सेल करना है, आज आपको इस टेरिटरी में जाना है, आपको ये करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट हमारा कंपनी से नाता तो होता है, लेकिन कोई आदेशात्मक, चूंकि वो सिस्टम नहीं है। यहाँ पर हम अपना डेवलपमेंट खुद करते हैं। तो एक तो एंटरप्रेन्योरियल की श्रेणी में आप अपने व्यक्तित्व को रख सकते हैं। तो आपका परिचय एक स्वरोजगार, एक प्रोफेशनल वाले फील्ड में आपको लाना ही पड़ेगा। क्योंकि हम डॉक्टर भी नहीं है, हम प्रोफेसर या टीचर भी नहीं है। मैं यहाँ पर आपके सामने बता रहा हूँ, बहुत सारे स्पीकर हमारे पास हैं, तो वो स्पीकर हैं, वो जानकारी दे रहे हैं, तो एज ए प्रोफेशनल ही जानकारी दे रहे हैं, लेकिन कोई टीचर नहीं है, कोई आपका एग्जाम नहीं ले रहा है, आपको सिर्फ सलाह दे रहा है, आपको सिर्फ प्रोफेशनली आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा है। मैं भी गाइड होता हूँ और भी गाइड हो रहा है। आज मेरे को मौका मिला मैं अपनी बात रखने का, तो ये कोई किसी तरीके की टीचिंग नहीं है, ये एक प्रोफेशनलिज्म के तरीके से आपको एक जो चीजें हैं जो समझ रहे हैं उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक प्लेटफॉर्म हमारा क्या हुआ कि हम हमारा क्या निकल के आया कि हम एज ए एंटरप्रेन्योरियल, फ्री एंटरप्रेन्योरियल हैं, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में है। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम यानी कि हम सीधे सीधे कंपनी से भी जुड़े हैं और सीधे सीधे अपने कंज्यूमर से भी जुड़े होते हैं। तो यहाँ आप इस प्रोफेशन के लिए डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट में हूं या डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में हूं। बहुत सारे लोग नेटवर्क इंडस्ट्री भी बोलते हैं और है, लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री का जो नाम अगर आप किसी से सीधे सीधे कह दो कि यार मैं नेटवर्किंग करता हूं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं, तो 80% लोग, 80 के 90% लोग के चेहरे के जो भाव हैं वो देखने लायक होंगे, वो आपको किसी दूसरी ही दृष्टि से देखेंगे। तो हम ऐसे शब्दों का भी प्रयोग ना करें। वास्तविकता है कि हम डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट में, हम नेटवर्क इंडस्ट्री में, हमारी इंडस्ट्री को नेटवर्क मार्केटिंग ही कहा जाता है, लेकिन इसका जो परिप्रेक्ष्य, जो पहली बार कोई इस चीज को सुनता है तो वो उसको समझ नहीं पाता, उसके बारे में गलत या अच्छी धारणा या अवधारणा नहीं होती। क्योंकि अब से पहले बहुत सारे जो सिस्टम आए हैं, जो प्रॉब्लम उन्होंने देखी है, किसी का भाई चीट हुआ है, किसी का बेटा चीट हुआ है, किसी के चाचा को प्रॉब्लम आई है, किसी के चाचा की वजह से प्रॉब्लम आई है, किसी के मामा को प्रॉब्लम आई है, किसी को मामा की वजह से प्रॉब्लम आई है। तो एक इंडस्ट्री को पूरा मुकाम, पूरा नाम सही वाला नहीं मिल पाया। इसलिए जब इंडस्ट्री की ही पहचान नहीं हो पाई तो हमारी पहचान बनने में भी थोड़ा सा मुश्किल लगा। लेकिन जैसे जैसे सिनेरियो बदल रहा है, आज हम एक प्रोफेशनल की श्रेणी में हैं। अभी पिछले 2014 से आप देखेंगे लगातार 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 गवर्नमेंट भी इस इंडस्ट्री को मान्यता देती चली जा रही है। तो आज स्वरोजगार के लिए आप इसको स्वरोजगार का भी दे सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी दे सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि आप
इस इंडस्ट्री को, इस सिस्टम को किस नजरिए से देखते हैं, और उस नजरिए के बाद आपका अपना नजरिया अपने बारे में क्या है। जब वो प्रश्न आपको मिल जाएगा, आप चाहे अपलाइन के साथ बैठे, किसी प्रोफेशनल के साथ बैठे या अपना मनन करें, जब वो चीज आपकी निकल के आएगी और आप उसमें ढल जाएंगे, आप उसको मानने लग जाएंगे, तो आप अपना परिचय बेहतर तरीके से दे सकते हैं। और जब एक बार आपने अपना परिचय बेहतर तरीके से दे दिया, तो निश्चित मान के चलें, आपके बोलने से पहले आपका परिचय हो जाएगा। और इतना सशक्त अपने व्यक्तित्व को कर ले कि आप अगर एक बार को ना भी बोले, तब भी आपके पहनावे से, आपके व्यक्तित्व से, आपकी फिजिक से, आपके लुक से, बाहरी जो आपका व्यक्तित्व है, उससे कम से कम सामने वाला अंदाजा लगा ले कि हाँ, ये प्रोफेशनल बंदा है, या ये कुछ ऐसा विशेष तो है इस बंदे के अंदर जो ये बात करने जा रहा है, या जो आप बात करेंगे वो उससे रिलेट होनी चाहिए। तो व्यक्तित्व का, आपको अपने व्यक्तित्व को समझना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको पहनावा भी पहनना पड़ेगा। मैं पहनावे के लिए ये नहीं कह रहा कि बहुत सुटेड बूटेड होके जाओ, है ना। जिन लोगों ने मुझे देखा, मैं बहुत कम सुटेड बूटेड रहता हूँ, टाई कोट बहुत कम पहनता हूँ, है। लेकिन कोशिश मेरी यही रहती है कि एज ए प्रोफेशनल अगर मैं किसी के सामने बात करूं, तो वो मुझे एज ए प्रोफेशनल ही ले। तो मेरा नजरिया, मेरा तरीका, मेरा ये सारी चीजें मुझे इस रूप में अपने आप के चरित्र को, अपने आप को मानना पड़ेगा, और उस हिसाब से मुझे वो महसूस करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मेरी आज की मीटिंग जो है, ये कुछ अलग तरीके से ही मैं कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल नॉर्मल और बिल्कुल प्रैक्टिकल ग्राउंड पे। तो इस वक्त समझने की मैं समझता हूँ आप कनेक्ट हो रहे होंगे कि आपको, अगर आप नेता हैं, सपोज करिए आप नेता हैं, नेता अगर पैंट शर्ट भी पहनेगा, तो पैंट शर्ट में भी उसका एक व्यक्तित्व तो अलग दिखाई देगा। उसके पैंट शर्ट का कलर, रंग जो है वो थोड़े से सोबर होंगे, हल्के से होंगे, लाइट कलर के होंगे, सफेद कलर ज्यादा उसमें होगा। तो सामने वाले को पहचानने के लिए थोड़ा सा मदद मिल जाती है कि हाँ, इसका कुछ इस तरीके से। एक कोई साधु महात्मा है, तो उसके कपड़े से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके का होगा। एक स्टूडेंट है, उसके पहनावे से आप पता कर सकते हैं कि वो एक स्टूडेंट रहा है या है ना। तो आप जिस इंडस्ट्री को हैं और जिस इंडस्ट्री का आप परिचय दे रहे हैं या आप अपना परिचय दे रहे हैं, तो आपको एज ए प्रोफेशनलिज्म, यानी कि आपका बाहरी व्यक्तित्व बोलना चाहिए। आपको अपना परिचय देने से पहले वो परिचय आपका आपके व्यक्तित्व से हो जाना चाहिए। और यही कहा जाता है, एक बहुत पुरानी कोटेशन है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जो पहला आप छाप किसी की बनाते हैं, या आपकी छाप कोई पहली बार बनती है, पहली बार की जो इम्प्रेशन है वो सबसे बड़ा इम्प्रेशन होता है। तो अपने आप को आप एक प्रोफेशनल की श्रेणी में रख सकते हैं, वेलनेस इंडस्ट्री की श्रेणी में रख सकते हैं। एक बहुत सारे लोग मोटिवेटर के रूप में भी अपने आप को प्रस्तुत करते हैं कि इस इंडस्ट्री में, क्योंकि हम लोगों को मोटिवेट भी करते हैं, प्रोत्साहन भी कर सकते हैं। एक व्यक्ति का मैंने विजिटिंग कार्ड देखा, तो उन्होंने सॉल्व प्रोवाइडर इस तरीके से लिख रखा था कि समस्या का समाधान करने वाला व्यक्ति, कोई कह रहा है कि रोजगार दिलाने वाला व्यक्ति। तो ये डिपेंड करेगा कि आप अपने आप को किस कैटेगरी में और किस तरीके से मार्केट के अंदर अपना नाम करना चाह रहे हैं। और आप जब एक बार उस व्यक्तित्व पे चल पड़े, उस नाम पे चढ़ पड़े, तो कुछ समय बाद वो आपका नाम एक ब्रांड बन जाएगा।
इस इंडस्ट्री में ही आपका एक अपना ब्रांड होगा। आपके नाम से अगर आपने रखा वेलनेस इंडस्ट्री और उस तरीके से काम करना शुरू कर दिया लोगों को, तो आप वेलनेस के रूप में ही जाने जाएंगे। आपने इस इंडस्ट्री में एज ए कोच के रूप में अपने आप को रखा, तो एज ए कोच ही आप जाने जाएंगे, लेकिन उसके तहत आपको काम भी करना पड़ेगा। तो ये मेरी समझ से जो है वो आपका परिचय कोई और सेट नहीं कर सकता, आपको ही सेट करना पड़ेगा। अपना प्रोजेक्शन आपको अपने आप ही देना पड़ेगा, और धीरे 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 1 2 3 4 साल में जब आप उसके अनुरूप काम करेंगे तो वो आपकी पहचान बनेगा, और जब वो पहचान बन जाएगी तो आपका एक अपना ब्रांड होगा। तो ये मेरा सजेशन रहेगा आपके लिए। यहाँ एक चीज और मैं बोल देता हूँ, क्योंकि हम बहुत सारे प्रोफेशनों से बहुत सारा, अभी जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि अलग अलग लोगों से हमारा इंटरेक्शन होता है, स्टूडेंट से भी होता है, प्रोफेशनल लोगों से भी होता है, सेल्स के लोगों से भी होता है, एजुकेटिव लोगों से भी होता है। समाज का कोई भी व्यक्ति हमसे बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि एक कॉमन जो चीज है वो हेल्थ है, और कॉमन जो चीज है वो वेल्थ है। तो इतनी हमारी लाइन, इतनी हमारे कैटेगरी, इतना हमारा जोड़ना मायने रखता है कि हम लोगों से कनेक्टिविटी हेल्थ के रिगार्ड में है, हम लोगों से कनेक्टिविटी वेल्थ के रिगार्ड में है। और एक चीज और वो ये कि हम लोगों को खुश रहने के माध्यम भी बताते हैं। एक बहुत बड़ा कंज्यूमर साइज, एक बहुत बड़े लोग हमारे नेटवर्क के अंदर इस डीएक्शन सिस्टम में ऐसे हैं, मेरे अनुभव के अनुसार। हो सकता है वो उनको प्रोडक्ट पसंद हो सकता है उनको अभी इतना पैसा नहीं आता हो, लेकिन उनको इस डीएक्शन के साथ और डीएक्शन के लोगों के साथ और डीएक्शन के माहौल के साथ रहने में उन्हें खुशी महसूस होती है, प्रोडक्ट को यूज करने में खुशी महसूस होती है, हम सब लोगों के बीच में रहने में खुशी होती है। तो उस खुशी वाले पार्ट को भी हमें कहीं ना कहीं फोकस करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा कि हम लोगों की जिंदगी में खुशी भी प्रदान करते हैं। हाँ, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, अरे पैसे तो नहीं आ रहे, लेकिन मजा बहुत आता है आप लोगों के साथ, आप मोटिवेटेड बात बहुत करते हैं, आप हेल्थ से रिलेटेड बात बहुत करते हैं, आप नए नए आइडिया बहुत देते हैं, तो आप लोगों के साथ बहुत आनंद आता है, खुशी होती है। तो ये भी आपके परिचय का कोई एक भाग हो सकता है ना। तो इससे भी रिलेटेड आप अपनी पृष्ठभूमि बनाइएगा, आपको क्या सुटेबल लगता है, आप किस पक्ष में ज्यादा है, किस पक्ष को आप अच्छे तरीके से रख पाते हैं आपका। और प्रोफेशनली बात यह है, यदि आपने अपना परिचय बना लिया और पहली बार में परिचय देने में सक्षम हो गए किसी को, तो 50% आपका काम हो गया। बाकी के 50% में आपका कंपनी, आपका प्रोडक्ट, आपका सिस्टम सब काम करेगा, क्योंकि आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं किसी सिस्टम के, किसी प्रोडक्ट के, किसी कंपनी का। तो 50% आपका परिचय, आपका व्यक्तित्व, आपका अपना सेंस, अपना इंफॉर्मेशन, अपनी जानकारी 50% काम करेगा। अदरवाइज मेरे साथ कितने सारे लोग, कितने सारे अलग अलग लीडर, कितने सारे अलग अलग व्यक्तित्व, सबके पास वही कंपनी है, सबके पास वही प्रोडक्ट है, लेकिन सब लोगों की कार्यशैली, काम करने की तरीका अलग अलग है। ये बात मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि 50% आपका अपना लीडरशिप, आप इसको कह सकते हैं, व्यक्तित्व कह सकते हैं, अपने बारे में अपना परिचय कह सकते हैं, जो भी कुछ आप कह सकते हैं, समझ सकते हैं, वो 50% काम करेगा। बाकी 50% में कंपनी प्रोफाइल, कंपनी प्रोडक्ट, कंपनी सिस्टम और अदर चीजें। लेकिन पहले किसी व्यक्ति के साथ, किसी प्रोस्पेक्ट के साथ जो इंटरेक्ट होता है,
वो आपका होता है। आप ही उसे कंपनी के बारे में बताते हैं, आप ही उसे प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, आप ही उसे सिस्टम के बारे में बताते हैं। तो यदि मैंने अपना व्यक्तित्व को सही तरीके से इस सिस्टम के अंदर डाल लिया और किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाता हूं, अच्छे से परिचय देता हूं, सपोज करिए मैं अपना परिचय दूं, तो मैं अवनीश कुमार, अब परिचय देने का भी यहाँ आगे और भी जिक्र करूंगा अभी इससे पहले, कि आपका 50% काम हो गया यदि आपने परिचय को सही तरीके से रख दिया। मेरे अनुभव के आधार पर मैं ये कह सकता हूं, जब हम अपनी परिचय स्पष्टता के साथ नहीं रख पाते, एक कम्युनिकेशन स्किल के माध्यम से हम अपनी बात नहीं रख पाते, तो हमारी कंपनी कितनी अच्छी है, हमारा प्रोडक्ट कितना अच्छा है, हमारा सिस्टम कितना अच्छा है, हम फेल हो जाते हैं। और आधे से ज्यादा लोग, मोस्टली लोग, यही बात होती है कि वो अपने आप को नहीं समझ पाते, अपने काम करने के नजरिए को सेट नहीं कर पाते। इस वजह से ट्यूटर वो आते हैं, कोई सेल्समैन बनने की तैयारी करता है, कोई बीमारियों को दूर भगाने की बात करता है, कोई बहुत जल्दी से लखपति करोड़पति बनने की बात करता है, और उस अनुरूप ढल नहीं पाता, अपना परिचय सेट नहीं कर पाता, तो वो परेशान हो जाता है और कुछ समय बाद या तो वो छोड़ देता है, या उससे संघर्ष नहीं हो पाता है, या वो छोड़ने की कगार पे आ जाता है। तो यहाँ सबसे पहले अपने आप को सेट करिए, अपने आप को फिट करिए इस सिस्टम में, अपना परिचय सेट करिए, बाकी का काम आपका 50% बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ एक बात और मैं कहना चाह रहा हूं, जब हम अपना परिचय सेट कर लेते हैं तो वो आपको किसी से अपॉइंटमेंट करने में भी मदद करता है। और परिचय ऐसा नहीं है जाते के साथ, यहाँ इस तरीके को भी समझना पड़ेगा कि परिचय कब, कहाँ, किसको, कितना और कैसे देना है, ये भी मायने रखेगा। कई बार हमें पहले परिचय देना होता है, कई बार हमें बाद में परिचय देना होता है, कई बार हमें हल्का सा सिर्फ इंट्रोडक्शन देना होता है, और कई बार हमें पूरा बताना पड़ता है। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा, कब, कितना, कहाँ, कैसे आपका परिचय दिया जाए। तो ये जो सिस्टम है, ये जो तरीका है, ये जो एक अनुभव है, ये धीरे धीरे जब आप अपने लीडर्स के साथ अपने कंपनी की मीटिंग में रोज जो बात होती है उस पर ध्यान से समझेंगे, सोचेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारी टेक्निक्स हैं और बहुत सारी टेक्निक आपने सुन भी रखी होंगी, लेकिन रिलेट तभी कर पाएंगे जब मैं अपने आप को व्यवस्थित कर पाऊंगा। तो आज का जो सेशन है वो बहुत मेरा पसंदीदा सेशन मतलब टॉपिक है, और मुझे बहुत मजा आ रहा है अपना अनुभव शेयर करते हुए आज, क्योंकि इसमें बंधा बंधाया कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री फ्री सिस्टम है। फ्री आपको तैयार किया जा रहा है कि आप बिल्कुल एक फ्री पर्सन की तरीके से, एक प्रोफेशनल की तरीके से आप जाइए, अपना परिचय बनाइए, कब, किसको, कहाँ, कैसे, कितना परिचय आपको देना है, ये सब आप पे डिपेंड करता है। और आपके बगैर बोले आपका परिचय हो जाए, इतना आपने सीख लिया तो ये सिस्टम आपको कहीं रुकने नहीं देगा, 100% आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। एक्सप्लोर, सबसे पहले तो एक्सप्लेन मुझे अपने आप में करना है कि मैं इस सिस्टम में क्यों हूं, मेरा रोल क्या है ना। और उसके बाद सामने वाले व्यक्ति को ये चीज आप जितनी जल्दी और जितने अच्छे तरीके से स्पष्ट कर देंगे, उतना आप इजी पाएंगे। मैंने भी बहुत सारी शुरुआती दौर में गलतियां की हैं, और गलतियां होती रहती हैं, अनुभव के आधार पर ही सीखते हैं। पहले जैसी गलती आज नहीं करते, और आज जैसी गलती हम कल नहीं करते। अगर एक जैसी गलती हम करते चले जाएंगे तो हम
प्रोफेशनलिज्म में नहीं आ सकते, हम कहीं बाहर हो जाएंगे। तो आज भी अनुभव के आधार पे हमें लगातार सीखना होता है, समझना होता है। जब आप किसी के, आप सपोज करिए मैं यहाँ पर मीटिंग ले रहा हूँ, तो मैं इतनी देर में स्पष्ट होना चाहिए कि मैं आपके साथ करने क्या वाला हूँ, किस टॉपिक में मैं बोल रहा हूँ, उस टॉपिक के नजदीक हूँ या नहीं हूँ, उस टॉपिक से रिलेटेड बात कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। कई बार हम ऐसे चक्रव्यूह में पड़ जाते हैं अपने प्रोस्पेक्ट के सामने, हम उसे एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते कि यार हम बीमारी के लिए आए हैं, स्वास्थ्य के लिए आए हैं, या पैसा कमाने आए हैं, या रोजगार देने आए हैं, समस्या बन रहे हैं या समस्या का समाधान कर रहे हैं। कई बार हम ही कंफ्यूज हो जाते हैं। हम 2 घंटे 3 घंटे बात करते हैं और प्रोफेशनलिज्म हम 10 मिनट भी उससे बात नहीं कर पाते अपने प्रोस्पेक्ट से। आप समझिएगा कि मैं जो ये बात कह रहा हूँ वो कितनी महत्वपूर्ण है, और कितना एनालिसिस करिएगा, अपना एनालिसिस करिएगा, अपने आप को रखिएगा कि क्या मैं ऐसा कोई काम तो नहीं कर रहा, क्या मैं ऐसा कोई कारण तो नहीं है कि हम सुबह से शाम तक बहुत अच्छे 10-15 लोगों के साथ बात करते हैं, सारी चीज करते हैं, लेकिन 1-1 घंटा हो जाता है, 2-2 घंटा हो जाता है और मुद्दे की बात हम कर ही नहीं पाते। इवन हम अपनी स्पष्टता से परिचय ही नहीं दे पाते, है ना। तो परिचय देने के लिए अपना परिचय आपको सेट करना पड़ेगा। भविष्य में क्या संभावनाएं बनाई जा सकती हैं मेरे द्वारा इस कंपनी, इस सिस्टम, इस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में, इस बिजनेस में, ये बड़े प्यार से आपको इस कंपनी का इंट्रोडक्शन देना होगा। आपका इंट्रोडक्शन बढ़िया हो गया तो कंपनी का इंट्रोडक्शन अपने आप ही बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि आप उसको प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो इसलिए अपना परिचय बढ़िया हो जाए, उसके बाद तो कंपनी यहाँ है, विदेशों में है, इतना टर्नओवर है, इतना यूनिक प्रोडक्ट है, ऐसा सिस्टम है, फिर तो बहुत इजी हो जाता है ना। तो भविष्य से रिलेटेड एक्सप्लेन शायद कुछ प्रॉब्लम रही, स्क्रीन भी, यस। मनोरंजन जी, क्या मैं ऑडिबल हूँ? हाँ सर, ऑडिबल है और स्क्रीन शो हो रहा है सर। ओके, थैंक यू। मेरी तरफ से आज कुछ टेक्निकल इश्यू चल रहा है मेरे ऑफिस में। तो आप कुछ इस तरीके से संभावनाएं बनाई जा सकती हैं। तो आपको अपने बारे में एक्सप्लेन करना और इस सिस्टम के बारे में जितना जैसे इफेक्टली आप रख सकते हैं उतना आपको करना पड़ेगा। यहाँ मैं अपनी टीम से जब बात करता हूँ तो मैं उनसे सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, मैं क्रिकेट का उदाहरण देता हूँ अधिकतर, कि हमें नहीं पता सामने वाली बॉल कैसी आएगी, लेकिन अगर हमने प्रैक्टिस कर रखी होगी तो हम उस बॉल पे छक्का भी लगा सकते हैं, 2 रन भी बना सकते हैं, 4 रन भी हम बना सकते हैं, और हम उस पर आउट भी हो सकते हैं। तो जितना ज्यादा हम फील्ड में जाके लोगों के प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे, या जितने प्रश्न होंगे उनका जब हम आकलन करेंगे तो उससे हम बेहतर सीख पाएंगे। तो अपना परिचय हमें वहीं से सेट करने में मदद मिलती है। इंक्लूड ए कॉल टू एक्शन। मुझे और प्रोस्पेक्ट को मैं इतना समझ पाया हूं कि हमारा जो काम है वो प्रोफेशनलिज्म की तरीके से प्रोफेशनल है। क्या काम होता है? उसको मदद करने का, उसको मोटिवेट करने का, और उसको निर्णय लेने में मदद करने का हमारा काम है। हमारा, अगर हम उसको फोर्सफुली करते हैं तो वो एक गलत इम्पैक्ट जाता है, गलत प्रभाव जाता है। तो जब हम अपना परिचय दें तब भी उसके अंदर यही बात आनी चाहिए कि मैं एक तरीके से हेल्पिंग हैंड हूं, मैं मदद कर सकता हूं। जैसे मैं रोजगार में मदद कर सकता हूं, मैं आपको खुश रहने में मदद कर सकता हूं, मैं आपको हेल्थ के रिगार्ड में मदद कर सकता हूं।
तो ये जो मदद वाला काम है, जो ये सॉल्वर वाला काम है, जो ये एक कहना चाहिए कि आप एक हेल्पिंग हैंड किसी के हो रहे हैं, तो ये भी आपके व्यक्तित्व में दिखना और समझना चाहिए। और एक बार में शायद अपना परिचय देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, एक बार में लोगों के साथ इंटरेक्शन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो ये काम हमें फॉलो अप यानी कि लगातार करते रहना चाहिए। लगातार हमें अपने लोगों के बीच में जाना चाहिए, लोगों से संवाद करना चाहिए, अपनी बात रखना चाहिए। ये ही मदद करेगा आपको अपना परिचय देने में, यही मदद करेगा आपको अपनी पहचान बनाने में, और यही मदद करेगा आपको एक ब्रांड बनाने में। तो जितने भी आप स्पीकर देखते हैं, जितने भी आप लीडर देखते हैं, यहाँ बहुत सारे लीडर हैं, सबकी शैली अलग अलग है, सबका तरीका अलग अलग है, सब अपने आप को मार्केट में एक अलग पहचान के साथ प्रस्तुत करते हैं, और वो पहचान आपकी भी होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको अपना एनालिसिस करना चाहिए। तो ये कुछ इस तरीके की बातें हैं जो आप फील्ड में रह के अपना एनालिसिस करके, अपने आप को एंगेज करके, लोगों के साथ इंटरेक्शन करके आपका परिचय बनेगा। और हमेशा थैंक्स के मोड पे रहिएगा। कोई भी चीज होती है मार्केट में, कितनी भी आपको गलत लग सकती है, लेकिन व्यवहारिकता के तौर पर वो कहीं ना कहीं आपको मदद ही कर रही है। कई बार हमें लगता है कि यार ये बहुत गलत हुआ, लेकिन अगर आप थैंक्स मोड पे रहे, है ना, एक ऐसे मोड पे कि नहीं, ये इस घटना से भी मैं सीख सकता हूँ, और ये जो घटना आई है हो सकता है कि वो खराब से खराब हो, लेकिन वो आपके कल के बेहतर को बनाने के लिए आई है। अगर इस मोड पे रहेंगे तो आपका परिचय दुनिया देगी। आपका परिचय आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका परिचय एक पूरा पूरा जो भी आपसे रिलेटेड होगा, छोटे से लेके बड़ा तक, आपकी टीम का, उसकी टीम का, उसकी टीम का, अगर ये वाले मोड पे रहे तो जिंदगी भर आपको कोई भी अपना परिचय देने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जहां आप इस चीज को कह सकते हैं। साथ ही साथ मैं बहुत आभारी हूँ DMI मैनेजमेंट का, मनोरंजन जी का, और सभी स्टाफ का, जिन्होंने मेरे को मौका दिया कि आज मैं इस टॉपिक पे बोलूं। और ये टॉपिक मेरे लिए बहुत खास था, और मेरा अनुभव के आधार पर मैंने अपनी बात रखने की कोशिश की है। तो मैं समझता हूँ कि मेरी इन बातों से आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मदद जरूर मिलेगी। बाकी तो कहने के लिए बहुत सारी चीजें इस पे कही जा सकती हैं। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस मायने रखेगा, आप कितने अच्छे तरीके से अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, आप अपने आप को क्या मानते हैं, आपका परिचय, आपके नाम का परिचय, है ना, उसके बारे में आपकी क्या इंफॉर्मेशन है, आपके प्रोग्रामिंग के बारे में आपको क्या इंफॉर्मेशन है, कितना स्ट्रांग है आप उसके सब्जेक्ट में, कितना एंथुजियाज्म है आपको परिचय देने में, है ना। परिचय देने का मतलब ये नहीं हुआ कि जाते के साथ किसी पे धक 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 ये शुरू कर दिया, है ना, कि इतना ज्यादा आप उतावले हो गए, ये उस माहौल को समझते हुए, जानकारी रखते हुए अपने आप को प्रस्तुत करना, यही एक बेहतर परिचय होगा अपने आप का। और अपने आप को बेहतर परिचय करने के लिए अपने आप को पहचानना पड़ेगा, अपने आप को एनालिसिस करना पड़ेगा, और जिस फील्ड में हम हैं उस फील्ड को समझना पड़ेगा, और उस क्या हमारी बाउंड्रीज हैं, कितना हमारा कहाँ रोल है, कितना हमें आगे बढ़ना चाहिए, कितना हमें किस सब्जेक्ट में पीछे हटना चाहिए, ये भी हमें समझ में आना चाहिए। यहाँ एक बात कह के और मैं थोड़ा सा उदाहरण देके अपनी बात को समाप्त करने की कोशिश करूंगा
क्योंकि ये बात कहनी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारा जो 80% हम जो बात करते हैं वो हेल्थ के रिगार्ड में करते हैं, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट भी हेल्थ के रिगार्ड में है। गैनोडर्मा सबसे ज्यादा पावरफुल एक्टिव एलिमेंट लिए हुए हर्ब है। तो लोग बाग हमसे उम्मीद रखते हैं कि हम उनके बीमारी वाले सेक्टर में जबरदस्ती घुसे। अगर आप नहीं भी उस फील्ड में जाना चाहते, उस सब्जेक्ट में नहीं जाना चाहते, लेकिन आपका प्रोस्पेक्ट उसमें आपको ले जाने की कोशिश करता है। उदाहरण के तौर पे मैं कहता हूं, हम कहते हैं कि ये चाय, कॉफी, स्प्रुलिना, आरजीजीएल खाने से आपका शरीर नॉर्मलाइज होगा, आपका ब्लड प्रेशर घटेगा नहीं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा नहीं। तो वो आपको ले जाएगा कि मैं इतनी गोली खाता हूं, मेरा ब्लड प्रेशर ये रहता है, कितने दिन में ठीक हो जाएगा। वो आपको ना चाहते हुए भी आपको उस फील्ड में ले जाने की कोशिश करेगा जो फील्ड आपका नहीं है। और कई बार हम लोग उस फील्ड में चले जाते हैं जहां हमारा फील्ड नहीं है। हम दावा वादा करने लग जाते हैं, इतने दिन में आपकी शुगर ठीक हो जाएगी, इतने दिन में अगर आपने ये किया तो ये हो जाएगा, इतना डोज खाया तो ये हो जाएगा। यहाँ पर आपका एक प्रोफेशनलिज्म आना चाहिए। इस बाउंड्री को मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, इस बाउंड्री को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहीं से आपका परिचय होगा, यहीं से आप प्रोफेशनलिज्म की तरफ जा सकते हैं, यहीं से आप एक एंटरप्रेन्योरियल की तरफ से जा सकते हैं। अदरवाइज हमारा सिस्टम इतना अच्छा है कि यहाँ पर हमारे साथ हेल्थ के एक्सपर्ट लोग, डॉक्टर लोग, साइंटिस्ट लोग, ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ हैं, लेकिन वो यहाँ क्या बनने आए हैं? एक एंटरप्रेन्योरियल, है ना, एक ऐसा स्वतंत्र बिजनेस करने आए हैं, एक ऐसे सिस्टम को अडॉप्ट करने की में आए हैं जहाँ फ्रीडम है, जहाँ पर आप अपने आप को एक प्रोफेशनलिज्म के तरीके से, प्रोफेशन के तरीके से आप स्थापित कर सकते हैं। जब एक डॉक्टर, एक साइंटिस्ट वो आके इस फील्ड में काम करता है, तो एक आम आदमी डॉक्टर बनने की कोशिश क्यों करता है? इस हेयर लाइन डिफरेंस को समझना पड़ेगा। ये परिचय, जिस दिन हमने अपना परिचय अपने आप से कर लिया, उस दिन हमारा व्यापार चलेगा। उस दिन हम एक एंटरप्रेन्योरियल के तरीके से, व्यवसायी के रूप से हम उसको करने में सक्षम हो जाएंगे। अदरवाइज हम कंफ्यूज रहते हैं, और कंफ्यूज रहते हैं तो कंफ्यूज परिचय दे पाते हैं, और कंफ्यूज परिचय देंगे तो सिस्टम अपने आप ही बिगड़ना शुरू हो जाएगा। जैसे शर्ट का बटन लगाते वक्त एक बटन, पहला बटन ही गलत हो जाए तो कोई सा भी बटन आप चाह के भी उसे सीधा नहीं लगा सकते। तो परिचय आपका शर्ट का पहला बटन है। अगर ये सीधा लग गया, अगर ये आपने परिचय सही तरीके से दे दिया, आपने अपना परिचय बेहतर तरीके से समझ के सही मौके पर, सही अंदाज में, सही तरीके से दे दिया, तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं रहेंगे। दुनिया आपका परिचय कराएगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत मजा आया मुझे आप लोगों के साथ आज अपनी बात को शेयर करने में, और बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट बिल्कुल एक ओपन सब्जेक्ट था मेरे लिए। तो जैसे ही मनोरंजन जी ने कहा कि ये सब्जेक्ट रहेगा, मैंने सोचा, और बगैर किसी तैयारी के, आप मेरी स्लाइड भी देख रहे होंगे, इसमें भी बहुत कुछ नहीं था, लेकिन जितना भी बात मैंने की है वो अनुभव के आधार पे की है। हो सकता है आपको पसंद आए, और जो भी इसमें से पसंद आए उसको जरूर अपने परिचय में शामिल करिएगा। थैंक यू, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। ओवर टू मनोरंजन जी। गुड मॉर्निंग सर। एक्चुअली आज जो टॉपिक है बहुत बेहतरीन था, आपने बेहतरीन तरीके से बताया कि हमें जब जाते हैं कि इंट्रोडक्शन आपने देने के लिए या कंपनी के बारे में हमें इंट्रोड्यूस कराने जाते हैं, पहले सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है, 3 चीजें हमें देखनी होती है: समय, स्थिति और परिस्थिति।
तीन चीज को हमें देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा प्रोस्पेक्ट को, उसके बाद हम उसका शुरुआत करें। बहुत बेहतरीन तरीके से सर आपने बताया। उम्मीद करता हूँ ऐसे ही सेशन आपसे मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।